बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं अहम खबरों के साथ। 20 फरवरी से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा, जिसमें बतौर वित्त मंत्री सीएम नायब सिंह सैनी हरियाणा का बजट पेश करने वाले हैं। हरियाणा के नेताओं ने आगामी बजट को सभी वर्गों के हित के लिए बताया, तो वहीं जनता को भी बजट से काफी उम्मीदें हैं। तो 20 फरवरी से हरियाणा विधानसभा का जो बजट सत्र है वो शुरू होने वाला है। तो 20 फरवरी से बजट सत्र शुरू हो जाएगा। बतौर वित्त मंत्री नायब सिंह सैनी बजट जो है वो पेश करने वाले हैं। फिलहाल जनता को बजट से काफी उम्मीदें जो हैं वो हैं, और इस बार माना यह जा रहा है कि जनता को राहत पहुंचाने वाला ये बजट रहने वाला है। तो नायब सिंह सैनी ये बजट पेश करेंगे। तो 20 फरवरी से हरियाणा विधानसभा का ये बजट सत्र, जनता को बजट से काफी उम्मीदें हैं। तो जानकारी ले लेते हैं कनीना से। राजीव सुल्तानिया जुड़ गए हैं। राजीव, बजट सत्र की शुरुआत 20 फरवरी से होने वाली है। राजीव, आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी जी साधना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, बिल्कुल 20 फरवरी से बजट सत्र शुरू हो जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जो है बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। तो ऐसे में जनता को जो है वो काफी उम्मीदें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि पिछली बार जो मुख्यमंत्री जी ने बतौर वित्त मंत्री जो बजट पेश किया था वो 2,05,000 करोड़ रुपए का पेश किया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पिछली बार 13% की बढ़ोतरी देखी गई थी। अब की बार भी 10 से 12% वृद्धि का जो बजट है वो पेश होने की उम्मीद है। तो ऐसे में जनता को काफी उम्मीदें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि महिला सुरक्षा के लिए पिछली बार मुख्यमंत्री जी ने 5,000 करोड़ रुपए का लाडो लक्ष्मी योजना का बजट जो है वो पेश किया था। तो ऐसे में अब की बार लोगों का यही मानना है कि हम दक्षिणी हरियाणा की बात करें तो यहाँ के लिए एक विशेष पैकेज जो है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री इस बजट में घोषणा करेंगे, क्योंकि दक्षिणी हरियाणा जो है ये कृषि पर ही आधारित क्षेत्र है। ऐसे में लोगों का, हमने कल किसानों से बात की तो किसानों ने हमारे को यही बताया कि किसानों के लिए एक विशेष पैकेज जो है ना मुख्यमंत्री इस बजट में घोषणा करे, ताकि किसानों को इस समय फसल का जो है वो सही भाव नहीं मिलने के कारण काफी परेशानी होती है। क्योंकि हम पीछे देख रहे थे, सरकार ने बाजरे का जो समर्थन मूल्य था वो 2750 रुपए रखा था, लेकिन फिलहाल हम बाजरे की बात करें तो वो 1900 से 1950 रुपए बाजरा बिक रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं फसल का जो भाव है वो पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा। हालांकि भावांतर भरपाई के तहत सरकार ने 550 रुपए की जो आर्थिक सहायता किसानों को दी थी, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों का अब भी यही मानना है कि जो लागत मूल्य है वो कृषि का ज्यादा आता है और बिक्री है वो कम हो पाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों को काफी नुकसान होता है। तो किसान अभी यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार जो है वो किसानों के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा करेगी, चाहे वो डीएपी के मामले में हो या चाहे वो यूरिया के मामले में हो, क्योंकि इससे किसान की एक विशेष मदद होगी तो उन्हें इस कृषि में मुनाफा हो सकता है। दूसरा, महिलाओं को यही कहना है कि महिला सुरक्षा के लिए भी एक बजट का प्रावधान जो है वो इस बजट में किया जाए, ताकि महिलाओं की सुरक्षा के लिए उपाय किया जा सके। जी बिल्कुल राजीव, आप बने रहिए हमारे साथ। करनाल से महेंद्र सिंह भी बने हुए हैं। महेंद्र सिंह, चूंकि 20 फरवरी से हरियाणा विधानसभा का ये बजट सत्र रहने वाला है, क्या उम्मीदें इस बार हरियाणा की जनता सरकार से लगा रही है? बिल्कुल, देखिए साधना, जिस तरह से हरियाणा सरकार अब अपना बजट लेकर आएगी और इसके लिए 20 फरवरी से जो सत्र शुरू होगा, बजट को लेकर पहले ही केंद्र सरकार की तरफ से जो बजट लाया गया था, काफी अपेक्षाएं हरियाणा के लोगों को थी। और अब जब राज्य सरकार बजट लेकर आएगी उससे भी काफी उम्मीदें जो है प्रदेशवासियों की बंधी हुई हैं। मुख्यतः हम बात करें शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये तीन बड़े मुद्दे हैं जो हरियाणा के लोगों को कहीं ना कहीं बजट की तरफ जो है निगाहें टिकाने के लिए मजबूर करते हैं। सबसे पहले मैं शिक्षा का जिक्र करूंगा, क्योंकि बीते जो सत्र रहा है
शीतकालीन सत्र, उसमें मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ से बार बार ये बात कही गई थी कि इस प्रदेश के सरकारी स्कूलों की हालत ठीक नहीं है, इसके लिए एक रिपोर्ट तैयार की जाए, कमेटी गठित की जाए ताकि स्कूलों की व्यवस्थाओं का सुधार किया जा सके। तो एक बड़ी मांग यही रहेगी कि बजट पर जो फोकस हो वो शिक्षा पर हो, कि हरियाणा के जो सरकारी स्कूल हैं उनको किस तरह से बेहतर किया जा सके, जो खाली जो पद हैं अध्यापकों के वो कब सरकार भरेगी, किस तरह से उनको नियमित किया जाएगा। दूसरा है चिकित्सा को लेकर भी हमने पीछे दिनों देखा है कि डॉक्टर्स हड़ताल पर गए थे, उनकी भी कुछ मांगे थी। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में बड़ी संख्या में डॉक्टरों के पद खाली पड़े हैं, जिससे जो सरकारी शिक्षा स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती हैं। तो ये इनमें भी व्यापक सुधार की जरूरत है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और तीसरी और बड़ी अहम बात होती है साधना, कि जिस तरह से हरियाणा में शहरीकरण बढ़ा है, चाहे वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की वजह से कहें या जिस तरह से सड़कों का निर्माण हुआ है, उसके बाद कहीं ना कहीं दबाव लोगों के ऊपर बढ़ा है कि गांवों से शहरों की तरफ पलायन बढ़ा है। इसके अलावा प्रवासी बड़ी संख्या में हरियाणा में निवास करने पहुंचे, हरियाणा की नागरिकता उन्होंने ली है, तो दबाव बढ़ा है, वो बना है आवास को लेकर कि हरियाणा में आवास की जरूरत बहुत ज्यादा है। और यही वजह है कि लोगों को उचित रेट पर जो है आवासीय जो योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं मिल पा रहा। ये एक बड़ी उम्मीद रहेगी लोगों की कि हरियाणा सरकार इस बार बजट में लेकर कुछ ऐसी योजनाएं लेकर आए जिससे कम से कम जो लोगों की मूलभूत जरूरतें हैं वो पूरी हो सके। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, देखिए मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो लगातार हम देखते भी हैं। लोग जब भी बजट पेश किया जाता है तो उससे ठीक पहले काफी उम्मीद जो है वो सरकार से जरूर लगाते हैं कि इस बार का जो बजट है वो राहत पहुंचाने वाला हो। तमाम वर्ग, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र हो, और युवाओं को भी एक आस रहती है कि इस बार का अगर बजट पेश किया जाएगा तो युवाओं को भी राहत जो है वो दी जा सके। आपने जिस तरह से शिक्षा का भी जिक्र किया है, अगर किसानों का जिक्र किया जाए, जब केंद्र का बजट पेश किया गया तो उस वक्त किसानों के लिए ये जरूर ऐलान किया गया कि एआई टूल यानी कि एआई का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि किसानों को उनकी फसल में काफी हद तक राहत मिल सके। क्या माना जाए, हरियाणा के इस बजट में भी किसानों के लिए राहत मिल सकती है? क्योंकि कृषि प्रधान राज्य है साधना, तो ऐसे में हरियाणा के किसान जरूर चाहेंगे कि उनका बड़ा हिस्सा जो है इस बजट में रखा जाए उनके लिए। और जिस तरह से केंद्र सरकार ने अपने बजट में एआई की बात कही कि एआई का इस्तेमाल कृषि तकनीक में होगा, तो इसका काफी फायदा किसानों को आने वाले दिनों में मिल सकता है। हमने बीते दिनों में देखा है कि किस तरह से ड्रोन दीदी जो कार्यक्रम चलाया गया केंद्र सरकार की तरफ से, उसमें राज्य सरकार का बड़ा अहम योगदान रहा कि किस तरह से हरियाणा की महिलाएं अब ड्रोन प्रशिक्षण लेकर जो है वो कृषि कार्य में अपना हाथ बढ़ाने लगी हैं। और एक महत्वपूर्ण कदम है कि जिस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल यदि खेती में किया जाएगा तो कई तरह की चुनौतियां जो किसानों को झेलनी पड़ती हैं, चाहे वो पेस्टिसाइड का स्प्रे करते समय उनकी सेहत से संबंधित हो, या जिस तरह से अब एआई का इस्तेमाल करने की बात है कि फसलों में कौन सी बीमारी कब आएगी और उसके लिए किसान को क्या करना है। यदि ये इस तरह की जानकारियां किसानों को पहले मिलती हैं तो जाहिर सी बात है जो खेती की चुनौतियां हैं वो जरूर कम होंगी। और किसान दूसरी जो बड़ी उम्मीद सरकार से लगाते हैं कि जो भाव को लेकर रहता है विषय कि एमएसपी पूरा नहीं मिल पाता, इसको लेकर एक ठोस कार्यक्रम या ठोस योजना वो सरकार से जरूर चाहते हैं कि कोई ऐसी योजना बनाई जाए ताकि किसान को उसकी फसल का पूरा मूल्य मिल सके। इसके अलावा बीते दिनों हमने देखा कि जिस तरह से मंडियों में धान घोटाला हुआ, पोर्टल रजिस्ट्रेशन के नाम पर जो फर्जीवाड़ा हुआ, इसको लेकर भी बजट में शायद किसान ये चाहेंगे कि ये सुनिश्चित किया जाए कि जो भी फसल मंडियों में आए उसकी कोई फर्जी खरीद ना हो, ताकि किसान को उसकी फसल का पूरा दाम मिल सके। यदि बाहरी प्रदेशों से फसल आकर हरियाणा की मंडियों में बिकेगी तो इसका नुकसान प्रदेश के किसानों को होगा। तो ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस तरह से सरकार बजट लेकर आएगी तो इस तरह की मांगों पर किसानों की विशेष जो रूप से ध्यान जो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, आप लगातार जानकारी दे रहे हैं और जो कि हम बजट पर लगातार बात भी कर रहे हैं। राजीव भी लगातार बने हुए हैं, मैं लौटूंगी आपके पास। राजीव, एक छोटा सा कमेंट आपसे भी चाहूंगी मैं, लोगों की प्रतिक्रियाएं किस तरह की सामने आ रही हैं बजट को लेकर? जी साधना जी, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, कल हमने शहर में काफी लोगों से बजट के संबंध में बातचीत भी की तो उनका यही कहना था कि बढ़ते ट्रैफिक की वजह से आए दिन सड़कों पर जाम रहता है। तो ऐसे में सरकार जो है लगातार
स्टेट हाईवेज का निर्माण कर रही है, वैसे गांव से गांव की कनेक्टिविटी के रोडों का भी निर्माण कर रही है। तो लोगों का साफ तौर पर दक्षिणी हरियाणा के जो लोग हैं उनका यही कहना था कि महेंद्रगढ़ जिले से जो चंडीगढ़ की कनेक्टिविटी थी वो अच्छी हो गई है। सरकार ने जो 152D का जो प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था, लेकिन हम महेंद्रगढ़ से और दिल्ली की कनेक्टिविटी की बात करें तो जो स्टेट हाईवे है वो बड़ा कंजेस्टेड है और आए दिन उस पर लगातार जाम रहता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार उसको 4 लेन करे और बड़ा एक विशेष पैकेज जो है वो इस पीडब्ल्यूडी विभाग के लिए भी लेके आए कि ताकि सड़कों का भी निर्माण हो सके। अभी ने देखा है कि सरकार नई सड़कें बना रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो है गांव से गांव की जो कनेक्टिविटी की जो सड़कें थी वो काफी समय पहले बनी थी और वो टूट चुकी है। लेकिन सरकार का कई ऐसी सड़कें हैं जिनके ऊपर ध्यान नहीं है, जो गांव से गांव की मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सरकार है वो बेहतर सुविधा देने के लिए ट्रांसपोर्ट की तो रोडों का जो निर्माण के लिए भी एक विशेष पैकेज लेके आए। और उसके साथ साथ जो मुख्यतः मांग है किसानों की, जो क्योंकि कृषि प्रधान देश हमारा है तो ऐसे में किसानों के ऊपर निर्भर है और इस समय जो खेती किसान करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं खर्चा है वो ज्यादा लग जाता है और आमदनी है वो कम होती है। तो ऐसे में सरकार जो है किसानों के लिए सब्सिडी का पैकेज लेके आए और जो एमएसपी का जो पूरा भाव किसानों को नहीं मिल पाता है किसी कारण से, उसका भी एक विशेष पैकेज की घोषणा करके ताकि किसानों की मदद हो सके। जी साधना जी। बिल्कुल राजीव, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। महेंद्र सिंह भी लगातार बने हुए हैं। महेंद्र सिंह, देखिए क्योंकि हम बजट को लेकर लगातार बात कर रहे हैं, क्योंकि बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होने वाला है और आगामी बजट को लेकर जनता जो है वो काफी ज्यादा उम्मीदें भी लगा रही है और उम्मीदें होनी भी चाहिए। जब बजट पेश किया जाता है तो हर वर्ग सरकार से काफी खुश तो नजर आता ही है और साथ ही उम्मीद भी लगाए बैठा है। अगर देखा जाए तो चूंकि पिछली बार जो बजट पेश किया गया, इस बार का जो बजट है क्या माना जाए, कितना अच्छा जो है वो पिछले साल के मुताबिक रह सकता है? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि प्रदेश सरकार चाहेगी कि राज्य जो है वो तेज रफ्तार से विकास की गति को पकड़े। बीते बजट में हालांकि जिस तरह से सरकार गठन के तुरंत बाद ये बजट लाया गया था, उसमें कई तरह की जो धरातल से जो रिपोर्ट्स थी या जो लोगों की मांग थी वो शायद नहीं पूरी हुई थी। लेकिन इस बार जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश भर के अलग अलग इलाकों में जाकर अलग अलग वर्गों के साथ जिस तरह बजट को लेकर चर्चा की है कि वो किस तरह की योजनाएं चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसका असर इस बजट में जरूर दिखाई देगा। चाहे वो उद्योगपतियों के साथ मुख्यमंत्री की मुलाकात हो, चाहे किसान वर्ग के साथ मुख्यमंत्री की मुलाकात हो, तो इन सब बातों का असर या कहें कि प्रभाव हमें इस बजट में जरूर देखने को मिलेगा। सरकार इस तरह की योजनाएं लेकर आएगी जिससे ज्यादा प्रदेश के लोगों को उसका लाभ मिल सके। और खासकर जिस तरह से महिलाओं की मैं बात करना चाहूंगा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में सरकार ने पहले भी कदम उठाए हैं और अभी इस बजट में भी ये उम्मीद लगाई जा रही है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हरियाणा सरकार जरूर कोई बड़ा प्रावधान इस बजट में लेकर आएगी ताकि महिलाओं को मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। चाहे वो ग्रामीण आजीविका मिशन की बात करें या इसके अलावा जिस तरह से ड्रोन दीदी कार्यक्रम चलाए गए या लाडो लक्ष्मी योजना जो शुरू की गई, ये सभी कार्यक्रम जो है बजट में उनकी अगला प्रारूप भी होगा कि किस तरह से उनको आगे बढ़ाया जाएगा। और इसके साथ साथ हरियाणा में एक और जो बड़ा प्रयास किया जा रहा है कि हरियाणा को एक लॉजिस्टिक हब बनाया जाए, क्योंकि जिस तरह से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विस्तार हो रहा है तो आने वाले दिनों में लॉजिस्टिक हब की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी कि जिस तरह से जो भी ये स्टेट हाईवे हैं, नेशनल हाईवे हैं या भारतमाला प्रोजेक्ट के जितनी भी सड़कें निकली हैं, इनके आसपास की जमीनें महंगी भी हुई हैं और आने वाले दिनों में उनका व्यावसायिक इस्तेमाल भी बड़े स्तर पर होना है। तो इसकी एक विस्तृत योजना जरूर इस बजट में देखने को मिलेगी। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह आप बने रहिए, प्रदीप भी जुड़े हुए हैं। प्रदीप, 20 फरवरी से बजट सत्र का आगाज होने जा रहा है। फिलहाल बजट सत्र को लेकर क्या कुछ तैयारियां सरकार की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए 20 फरवरी को जो है बजट पेश कह सकते हैं कि बजट सेशन जो है शुरू होगा और इस सेशन के अंदर जो है बजट पेश किया जाएगा। जिस प्रकार से अभी कुछ दिन पहले ही जो केंद्रीय बजट जो है पेश हो गया है, तो अभी राज्यों का जो बजट है वो पेश होना शुरू हो गया है। तो ऐसे में अब बजट सेशन जो है हरियाणा का 20 फरवरी से शुरू होगा। अभी जो कैबिनेट की बैठक हुई थी, उस कैबिनेट की बैठक में जो है कह सकते हैं कि 20 फरवरी जो है डेट डिसाइड की गई है, लेकिन BAC की जो बैठक होगी उसके अंदर फाइनल मोहर लग जाएगी।
आएगी, कब से कब तक चलेगा। करीब करीब 1 महीने ये बजट सेशन जो है रहने वाला है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वित्त मंत्री बतौर जो कह सकते हैं कि बजट को पेश करेंगे, और बजट को लेकर लगातार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा प्री बजट बैठकें हैं जो वो ली गई हैं, चाहे वो किसी भी शहर की बात करें हम, वहां हर जगह वो प्री बजट बैठकें जो है ली गई हैं। प्री बजट बैठकों में देखा जाए तो किसानों को जो है रखा गया है, पार्षदों को, गांव के सरपंचों को और व्यापारियों को, दुकानदारों को, यानी कि हर वर्ग के साथ जो है बैठक की है प्री बजट बैठक। और आगामी जो बजट है वो होना चाहिए, किन किन चीजों की जरूरत है, तो तमाम चीजों देखने वाली रही। और महिलाओं का भी इस बजट के अंदर जो है खास ध्यान रखा जाएगा, युवाओं का भी खास ध्यान रखा जाएगा। लगातार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि सभी वर्गों का जो है समावेश जो है होगा, और ये जो बजट रहेगा वो सबके लिए आगामी दिनों में अच्छा रहने वाला है। और क्योंकि जिस प्रकार से प्री बजट बैठकों में सुझाव आए हैं उनको भी मद्देनजर रखा जाएगा। एआई के माध्यम से भी काफी सुझाव आए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से एआई का भी कह सकते हैं कि फायदा होने वाला है, काफी लोगों ने एआई के माध्यम से भी जो है सुझाव दिए हैं। और NEEV न्यू पोर्टल जो है पंचकुला के अंदर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुभारंभ किया था उसका, उसके माध्यम से जो युवा हैं यानी कि छात्र हैं या फिर प्रोफेसर हैं वो भी जो है अपना कह सकते हैं कि उस पर सुझाव दे सकते हैं, यानी कि शिक्षा नीति को भी बढ़ावा इस बजट में दिया जाएगा। जिस प्रकार से क्योंकि स्टूडेंट्स के जो सुझाव लिए जा रहे हैं, प्रोफेसरों के सुझाव लिए जा रहे हैं, तो बिल्कुल देखा जा रहा है कि हर वर्ग का जो है, हर वर्ग के साथ जो है बैठक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की है प्री बजट बैठक। तो कहीं ना कहीं जो सुझाव मिले हैं उनको किस प्रकार से जो अप्लाई किया जाता है, कितना शानदार ये बजट रहने वाला है, क्या कुछ जो है उम्मीदों पर जो हरियाणा के वासी हैं उनकी उम्मीदों पर किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है खरा उतरेगी, ये तमाम देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि तो बजट जब पेश होगा तभी पता चल पाएगा, लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि अब की बार जो बजट रहने वाला है वो कह सकते हैं कि हर वर्ग का ध्यान रखते हुए और अच्छा बजट ये जो है रहने वाला है। जी साधना। बिल्कुल प्रदीप, देखिए क्योंकि राहत पहुंचाने वाला होगा या फिर नहीं ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जब जब भी बजट पेश किया जाता है तो उससे ठीक पहले आम जनता काफी उम्मीदें लगाती है सरकार से। और चूंकि वित्त मंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ये बजट पेश करने वाले हैं, इससे पहले जब सरकार का गठन हुआ उसके बाद जब बजट पेश किया गया, और अब ये दूसरी बारी है जब बजट जो है वो पेश मुख्यमंत्री करने वाले हैं। काफी उम्मीदें हैं तमाम वर्गों को, ना सिर्फ महिलाओं को बल्कि युवाओं को, शिक्षा क्षेत्र में भी। और मुख्यमंत्री खुद आप भी जानते हैं कि किस तरह से लोगों से बातचीत करते हुए नजर आए, किसानों से बातचीत की गई, बैठक की गई, प्री बजट मंथन किया गया। क्या माना जाए जो प्री बजट मंथन हुआ है उसका कितना इफेक्ट जनता पर? जी बिल्कुल, देखिए आपने जिस प्रकार से जिक्र किया, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार प्री बजट बैठकें जो है वो ले रहे थे। वो किसानों के साथ भी उन्होंने बैठकें की, युवाओं के साथ भी की, और व्यापारियों के साथ भी की, डॉक्टरों के साथ भी की, इंजीनियरों के साथ भी की, और कह सकते हैं कि सब वर्गों को कह सकते हैं कि सब वर्गों के साथ एक एक बार जो है प्री बजट बैठक हुई है, उनसे सुझाव लिए गए हैं। जिस प्रकार से किसानों से सुझाव लिए गए तो किसानों ने अपने सुझाव दिए हैं कि किस प्रकार से उनको जो है कीटनाशक दवाइयों की बात हो या फिर खाद की बात हो या किस प्रकार से उनको जरूरत है आने वाले समय में, तो तमाम जो है सुझाव जो है किसानों की तरफ से मुख्यमंत्री को दिए गए हैं। तो ऐसे में जिस प्रकार से बजट जो है पेश होने वाला है आने वाले दिनों में, उससे पहले इस प्रकार की बैठक करना तो माना जा रहा है कि जो है लोगों की, सभी वर्गों की जरूरतों को जो है पूरा करने वाला बजट होगा। कहीं ना कहीं ये उम्मीद इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि जिस प्रकार से बैठक चल रही है, बैठक में सुझाव मिल रहे हैं, तो उस वर्ग को उस सुझाव के ऊपर जो है मंथन होगा और उसमें नए सुझाव जोड़कर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बजट जो है आगामी दिनों में जो है वो पेश करेंगे। तो ऐसे में बिल्कुल यही उम्मीद जताई जा रही है जी, प्री बजट जो बैठ के रही है, जो सुझाव आए हैं उन सुझावों के ऊपर मंथन जो है जारी है इस वक्त। वो उनको देखा जा रहा है कि किस प्रकार से जो है कह सकते हैं कि डॉक्टरों को फायदा हो सकता है, किस प्रकार से शिक्षा नीति में फायदा हो सकता है, किस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाओं को लाभ मिल सकता है। तो वो तमाम जो डाटा है वो कलेक्ट कर लिया गया है, उसके ऊपर मंथन जारी है। वो मंथन होने के बावजूद क्या कुछ उसके ऊपर एक्शन जो लिया जाता है और बजट को किस प्रकार से जो है उसका प्रारूप होगा, ये देखने वाली बड़ी बात रहेगी। क्योंकि सुझाव तो काफी बहुत ज्यादा मात्रा में आए हुए हैं। सुझाव तो कह सकते हैं कि एआई
के माध्यम से अलग आए हुए हैं, और वैसे भी यानी कि सुझाव कह सकते हैं कि सभी सुझावों को तो नहीं पूरा किया जा सकता, लेकिन इतना है कि सभी सुझावों को तो हम कह सकते हैं कि नहीं कंसीडर किया जा सकता, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि सभी वर्गों का ध्यान जो है वो इस बजट में जरूर रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया प्रदीप जानकारी देने के लिए और बने रहने के लिए। महेंद्र सिंह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए।